तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर सीधा असर डाल सकता है, और वो है सेबी का ट्यूसडे एक्सपायरी डे का ग्रांट देना, वो भी एनएससी को। अब ये सिर्फ एक छोटा टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे का जो मैसेज और इन्वेस्टर्स के लिए इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा है। तो चलिए इस मैटर को पूरी तरह अच्छे से समझते हैं और इससे इन्वेस्टर्स को क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्या कुछ नुकसान होने वाला है, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूसडे एक्सपायरी डे होता क्या है। अभी जो सिस्टम में है उसमें एनएससी पर ज्यादातर ऑप्शंस और फ्यूचर्स की वीकली एक्सपायरी हर हफ्ते थर्सडे को होती है, लेकिन कुछ महीने पहले बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया मूव किया। उन्होंने मंडे को वीकली एक्सपायरी स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ट्रेडर्स के पास एक और दिन आ गया अपने ट्रेड्स को क्लोज करने या नए सेटअप बनाने का। अब सेबी को ये लगा कि अगर हर एक्सचेंज अलग अलग दिन एक्सपायरी देने लगेगा तो कंपटीशन अनफेयर हो सकता है और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो सेबी ने एक नया गाइडलाइन दिया। सेबी ने कहा कि हर एक्सचेंज को सिर्फ एक ही वीकली इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायरी अलॉट की जाएगी, और वो भी या तो ट्यूसडे या थर्सडे को। अब एनएससी ने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ट्यूसडे को एक्सपायरी रखने की परमिशन दी जाए। अगर ये अप्रूव होता है तो एनएससी की एक्सपायरी थर्सडे से शिफ्ट होकर ट्यूसडे हो जाएगी। अब सेबी और एनएससी के बीच बातचीत जो है वो क्या चल रही है, तो अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से सेबी इस पर पॉजिटिव है और ट्यूसडे को एनएससी की एक्सपायरी अप्रूव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपके वीकली ऑप्शंस ट्यूसडे को क्लोज होंगे, थर्सडे नहीं। अब बात करते हैं कि इससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या फायदा मिलेगा। प्लानिंग आसान हो जाएगी। जब आपको पता होगा हर हफ्ते ट्यूसडे को ही एक्सपायरी है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को पहले से प्लान कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मार्केट वोलेटिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी थर्सडे को ज्यादा ट्रेडिंग होती है जिससे वोलेटिलिटी हाई हो जाती है। अगर एक्सपायरी अलग अलग दिन में हो तो वो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी जिससे ट्रेडिंग स्मूथ होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवांटेज मिलेगा। जिनको वीक में कई बार एंट्री एग्जिट करनी होती है उनके पास अब मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे तीनों दिन एक्टिव रहने के मौके होंगे। ऑप्शन प्रीमियम बेहतर मिलेगा। एक्सपायरी बिखरने से ऑप्शन प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा जिससे ऑप्शन राइटर्स को बेटर प्राइसिंग मिल सकती है। अब अगर बात करें कि ट्यूसडे ग्रांट नहीं मिला तो इसका नुकसान क्या होगा, तो कंपटीशन में एनएससी पिछड़ सकता है। अगर बीएसई को मंडे मिल गया और एनएससी थर्सडे पर ही रहता है तो बीएसई धीरे धीरे ज्यादा ट्रैफिक ले सकता है और एनएससी के लिए ये लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजन। अगर एक ही दिन में दो एक्सचेंज पर एक्सपायरी है तो ट्रेडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ ज्यादा वॉल्यूम है, कहाँ बेहतर ऑप्शन प्राइसिंग मिल रही है। रिस्क मैनेजमेंट भी टफ हो जाएगा। अलग अलग पोजीशन को हेज करने के लिए अलग अलग एक्सपायरी डेज चाहिए। अगर आप थर्सडे को ही एक्सपायर होंगे तो हेजिंग लिमिटेड हो जाएगी। तो अब इस पर पूरी रिपोर्ट पर सेबी का क्या इरादा है, तो देखिए सेबी ये चाहता है कि हर एक्सचेंज को फेयर ग्राउंड मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एक एक्सचेंज एक्सपायरी डे के नाम पर सब इन्वेस्टर्स को खींच ले। इसलिए उन्होंने लिमिट लगा दी है कि एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही वीकली इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी कर सकता है। तो अगर सेबी अगले कुछ हफ्तों में एनएससी को ट्यूसडे ग्रांट दे देता है तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रीसेट करना पड़ेगा। नई एक्सपायरी का मतलब है नए टाइमिंग, नए रिस्क लेवल और नया प्राइसिंग बिहेवियर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं या डेरिवेटिव्स में एक्टिव हो तो इस बदलाव को हल्के में मत लीजिए। ट्यूसडे एक्सपायरी एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अगर आपने सही तैयारी की तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सेबी और एनएससी के अगले स्टेप का इंतजार करिए और तब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखिए। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।